उत्तर प्रदेश की सियासत में बीते 24 घंटे में भूचाल आ गया है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं, जैसे दो तलवारें खिंच गई हों। योगी सरकार का बुलडोजर अब सच बोलने वालों पर चल रहा है। नेहा सिंह राठौर पर केस, 4 PM चैनल को बंद करना, रामजी लाल सुवन पर हमला करना, क्या यही लोकतंत्र है जिसमें बोलने वालों की जुबान पर ताला लगाया जाता है? क्या यही वो अच्छे दिन थे जिनका वादा 56 इंच के साहब ने किया था? अब जब अखिलेश यादव ने योगी को ललकारा और इमरजेंसी का आरोप लगाया तो प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ खड़े हो गए। कैसे योगी अपने ही जाल में फंस गए, पूरी सियासी कहानी आपको बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 30 अप्रैल 2025 को ऐसा तूफान आया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक हिल गई। मामला शुरू हुआ जब लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाया। उनकी तीखी टिप्पणी ने योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर चोट थी। जवाब में सरकार ने नेहा पर तुरंत केस दर्ज किया, मतलब बोलने की सजा दे दी। नेहा को चुप कराने की कोशिश हुई, धमकियां मिली, लेकिन नेहा ने साफ कर दिया कि वो किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। जैसे ही ये बात अखिलेश को पता चली, वो एक्शन में आ गए। अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कोई वस्त्र से योगी नहीं होता, विचार से होता है। ये सरकार डर रही है, इसलिए बोलने वाले को दबा रही है। देखा गया कि जब अखिलेश सरकार पर सवाल उठा रहे थे तो उनके ठीक पीछे नेहा सिंह राठौर का गाना बज रहा था। नारायण सेना यानी हजारों की संख्या में यादव वहां मौजूद थे। सभी ने नेहा पर हुए एक्शन का विरोध जताया, लेकिन नेहा का मामला चर्चा में था कि तभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म 4 PM को बंद करने का आदेश आया। 4 PM ने हाल ही में योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने इसे इमरजेंसी की शुरुआत बताया और कहा कि पत्रकारों को जेल, मीडिया को बैन, ये क्या नया उत्तर प्रदेश है? उनकी इस ललकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ दिखा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। जब सवालों से डर लगे तो समझ लीजिए सत्ता कमजोर है। चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में रैली निकालकर कहा, ये सरकार दलितों, पिछड़े और सच बोलने वालों को कुचलना चाहती है। हमला यही नहीं थमा। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुवन के घर पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनके आवास पर पथराव किया और धमकियां दी। ये हमला राणा सांगा पर सुवन के बयान के बाद हुआ। उनसे राजपूत समुदाय नाराज था। अखिलेश ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा, रामजी लाल सुवन पर हमला पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के खिलाफ बीजेपी की रणनीति है। उन्होंने योगी सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, अगर सुमन को कुछ भी हुआ तो सीएम इसके जवाबदेह होंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने आगरा में प्रदर्शन किया, जिसमें यादव समुदाय ने खुलकर अखिलेश का समर्थन किया। एक कार्यकर्ता ने कहा, अखिलेश हमारे नेता हैं, हम उनके साथ हैं। सुमन ने हमले के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सच बोला है, माफी क्यों मांगू? अब सोशल मीडिया पर लोग योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश ने कहा, जो योगी और मोदी सरकार कर रही है, जनता सब देख रही है। चाहे पत्रकारों की आवाज दबाना हो या नेहा पर केस दर्ज करना, जनता इसका जवाब वोट की चोट से देगी। सही मायनों में योगी और मोदी सरकार अपने ही जाल में फंस चुकी है। वो चली थी लोगों की आवाज दबाने, लेकिन इतनी आवाजें उठी कि अब बीजेपी को खामोश होना पड़ा। यही वजह है कि योगी बैकफुट पर दिखे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का जोश और यादव समुदाय का समर्थन अखिलेश की ताकत को और मजबूत कर रहा है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया, मैं डरूंगी नहीं, सच गाती रहूंगी। इस पूरे प्रकरण ने योगी सरकार को घेर लिया। कानून व्यवस्था पर सवाल हर तरफ से गूंज रहे हैं। योगी सरकार ने जो कुछ किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।